हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे EMRS, KVS, NVS टायर टू रिजल्ट के ऊपर, जो कि CBSE ने सबको अच्छे से पागल बना के रखा है। कोई रिजल्ट की अपडेट नहीं है, ना कोई इन्होंने सर्कुलर अभी तक अपना अपडेट किया, ना कुछ, और बच्चों को बस पागल बनाई जा रही है। सो आज हम बात करेंगे कि कब तक रिजल्ट आने की आपकी पॉसिबिलिटीज़ है और कब तक रिजल्ट आ सकता है। आज हम इसी मैटर पे बात करेंगे कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। और एक और पॉइंट है जिसमें हमको बात करनी है, सिर्फ मेरे को करनी है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उस पर बात कर सकते हो। अपनी जो राय है, अपनी जो थिंकिंग है वो आप बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। तो पॉइंट है लोकेश सर और प्रतीक भैया के बीच में जो चल रहा है, क्योंकि प्रतीक का आपने देखा होगा अभी अभी एक पोस्ट अपलोड हुआ उनकी वहाँ से। सो इस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट का अभी तक ऐसा सीन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट की जो शीट है वो NIC के पास जा चुकी है। सो मेरे को ये नहीं पता कि वो अपडेट कैसे आई उन लोगों के पास कि NIC के पास शीट जा चुकी है, और ये भी अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये सिर्फ जो लोग CBSE गए हैं उन्होंने बोला है कि NIC के पास वो सीट जा चुकी है, तो हमारा रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और ये चीज़ कि दिन में आ सकता है, शाम तक आ सकता है। ये वेट करते करते तो हर एस्पिरेंट को पता है भाई, 2 महीने से वो यही वेट कर रहा है कि आज शाम को रिजल्ट आ ही जाएगा। एंड फिर शाम होती है, और जैसे जैसे शाम होती है लोगों की उम्मीदें फिर से ख़त्म, फिर सुबह होती है, फिर से स्टार्ट की आज तो रिजल्ट आ ही जाएगा। और ये करते करते हमको एटलीस्ट 2 महीने तो प्योर वेटिंग में चले गए, और 3 महीने हमारी एग्ज़ाम को कंडक्ट हुए हो चुके हैं। और अभी तक CBSE, जो कि एक सबसे सही ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी कि टाइम पे सब काम करती है और टाइम पे ही सारी रिजल्ट और वैकेशन, मतलब सारी चीज़ें टाइम पे करती थी। बट अभी हमारी किस्मत ही इतनी ख़राब है कि इस टाइम पे आके इसका टाइमिंग भी ख़राब हो चुका है। सो NIC के पास रिजल्ट जा चुका है, और हमारा रिजल्ट कब तक अपलोड होगा। और इन सब से हट के आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है कि रिजल्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, मतलब जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, वो लोग आके एक काफ़ी बड़े यूट्यूब चैनल का ऑनर होके, मतलब उसको वो रन कर रहा है, उस पर उसकी काफ़ी रेस्पेक्ट है, और वो बंदा आके ऐसा काम कर रहा है कि किसी बंदे के लिए, किसी दूसरे टीचर के लिए वो फालतू की चीज़ें लिख रहा है। दैट दिस इज़ नॉट, या मतलब ये अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पे किसी एक की साइड नहीं ले रहा, और मेरे को पता है अगर 100 बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, देन 50 एक साइड होंगे, 50 दूसरी साइड होंगे। सो बेसिकली बात यह है कि ऐसा नहीं, देखो सीधी सी बात है, हम किसी को क्यों छेड़े पहले से फालतू में, जब तक ना हमारी बात कुछ सही निकल रही ना उनकी। अगर किसी एक बंदे की सही नहीं निकल रही तो भाई जो पोस्ट कर रहा है उसकी भी सही नहीं निकल रही। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ एक, ठीक है। मेरे पास 2 बच्चे रहते हैं, एक का नाम प्रतीक है, एक का नाम लोकेश है। देन सही बता रहा हूँ भाई, लोकेश ने कुछ तो अच्छा किया है, वो CBSE के ऑफिस गया है, उसने ट्राई की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतीक से अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो भाई लोकेश की टांग खींचेगा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब एक तो अगर मान लो बाई चांस वहाँ पे लोकेश सर को कुछ अपडेट नहीं मिली, ठीक है, माना कि उन्होंने जो भी बताया वो उन्होंने अपनी तरीके से बताया, उनको सच में कोई अपडेट नहीं मिली। पहली बात तो मैं ये नहीं कह सकता कि उनको अपडेट मिली है या नहीं मिली, लेकिन सबसे गंदे से गंदा क्या होगा कि उनको कुछ भी अपडेट ना मिली हो, ठीक है। मान लो उनको वहाँ से बाहर भी निकाल दिया हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जबकि जो दूसरा बंदा पोस्ट कर रहा है वो घर बैठे बैठे बस टाइप कर रहा है, उसको मतलब नहीं है कि वो बच्चों के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं। उल्टा जो कुछ कर रहा है उसको भी वो ब्लेम कर रहा है कि तू कर ही क्यों रहा है। मतलब ये कोई मतलब नहीं होता यार। अगले बंदे को शौक नहीं है फालतू में वहाँ पे बेइज्जती करवाने जाने का, अगर हुई होगी तो ये अपन कह नहीं सकते। भाई उन्होंने प्रॉपर वीडियो डाला है CBSE के अंदर, माना कि हर कोई जा सकता है, और वो सर गए हैं वहाँ पे, लेकिन जो पोस्ट कर रहा है उसको ये राइट नहीं है कि वो फालतू में कुछ भी बोलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रहा है, और मैं प्रॉपर उनको भी टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हर किसी को समझ में आता है कि ये बंदर बोलना, जंगल बोलना, इसका क्या सेंस है। तो ये तो कोई पॉइंट वाली बात ही नहीं हुई कि आप किसी के बारे में ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि आप भी एक अच्छे टीचर हो। हमारा क्या है, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया नया है, एंड आई एम नॉट, मतलब मैं कुछ भी बोल दूंगा, शुरू में मेरी गलती हो जाएगी, वो एक टाइम को माफ़ी करी जा सकती है, क्योंकि भाई मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता किसको क्या कैसे बोलना है। लेकिन वो सर जिनका एक ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स, 4 लाख स्टूडेंट्स उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, और वो अपनी वीडियो में आके कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे आके, देन दिस इज़ नॉट गुड यार। मतलब ऐसा कर कैसे सकते हैं वो सर। और उन्होंने एक लाइन लिखी है कि यह कहानी उन लोगों के लिए है जो उद्देश्यपूर्ण काम की बजाय सिर्फ दिखावटी भागदौड़ करते हैं, लेकिन अपने मेन टारगेट से उनका ध्यान भटकाते हैं। भाई कम से कम वो ट्राई कर रहे हैं। आपका क्या सीन है, आप बताओ। आप तो ट्राई भी नहीं कर रहे ना, मतलब सीधी सी बात है, मतलब क्या ही ट्राई की। 10 दिन में एक पोस्ट डाल दिया बस कि ऐसा ऐसा चल रहा है, कोई तो कुछ करना चाह रहा है, उसके ऊपर भी टारगेट करके बोल दिया कुछ। दैन ये कौन सा टॉपिक हुआ भाई, ये कौन सी एक थ्योरी हुई जिसपे बच्चों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये पोस्ट करते हैं, इनसे
बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। भाई ये इसको बोलते हैं राजनीतिक लाइक पॉलिटिकल एजेंडा। खुद फैला रहे ये चीज़ बच्चों पे, बच्चों के मन में खुद ऐसी ऐसी चीज़ें डाल रहे जो कि पॉलिटिक्स से कम नहीं है। ठीक है, इन सारी बातों को बच्चों को भी समझना चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा भाई, दोनों सर अपनी जगह पे बेस्ट है, बस ये छिछोरापंथी छपरी हरकतें इनको नहीं करनी चाहिए। और जो ये पोस्ट वोस्ट है इनसे क्या ही मतलब है, मतलब क्या ही मीन निकलता है इसका, कुछ नहीं, मतलब नो नॉनसेंस वाली चीज़ है जो ये लोग कर रहे हैं। कोई किसी से भी पूछोगे ना आप एक अच्छे एजुकेटर से, वो भी यही कहेगा कि ये चीज़ें किसी एक अच्छे टीचर को शोभा नहीं देती, ये सारी बहुत गिरी हुई हरकतें। सो आई होप किसी को ये समझ में आया होगा एंड किसी को नहीं आया होगा। और लोगों का क्या है, लोग करते रहते हैं ऐसा, तो उनको करने दो। एंड इस टाइम मैं खुद मुंह से बोल के बोल रहा हूँ, मैं लोकेश सर के साथ हूँ। वो कम से कम ऑफिस गए, उन्होंने ट्राई किया, माना नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन उन्होंने ट्राई किया। वो 2 दिन गए, 3 दिन गए। एंड ओवरऑल यही है कि मैं उनके साथ हूँ। और बाकी आप लोग जिसके साथ हो कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।